हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। देखो बच्चों, हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे कि जो वो दादी माँ रो रही थी और जो लेखक थे वो उन्हें पूछने के लिए गए थे। क्या पूछते थे अब हम जानेंगे। क्या है तो दादी माँ को बोलती है कि दादी माँ मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। दादी माँ, क्या है पूछ। तुम रोती थी दादी माँ, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना। चल चल। दादी माँ बोली कि पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया, चल चल खाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेरी दादी माँ जो बात थी वो भटकाना चाहती थी। जो बात जो मैं रो रही थी उस बात को वो भटकाना चाहती, डाइवर्ट करना चाहती थी, इसलिए वो चीजें बोली। धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा कि दादी माँ चलते हैं मगर आप धोती बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। इसका मतलब है कि मुझे सर्दी और गर्मी कुछ भी नहीं लगता है, तो ठंड में भी मुझे सर्दी नहीं लगेगा, तुम फिक्र मत करो। वो मुझे खींचती रसोई में ले गई। वो मुझे खींचती हुई कहाँ ले गई? मुझे रसोई में। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया। किशन भैया कौन थे? लेखक के बड़े भाई थे किशन भैया। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? ये मैंने देखा सुबह चारपाई पर चेयर में बैठकर पिताजी और किशन भैया कुछ कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। इसने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वो रोने रोने से हो गए। इसका मतलब है कि दूसरा चारा ही क्या है वो बोल रहे थे। बाबू बोले, यानी कि पिताजी बोले कि रुपया कोई देता नहीं। इसका मतलब है बहुत सारे लोग पैसे ले चुके हैं, वो अभी रिटर्न नहीं कर रहे, रुपया कोई दे नहीं रहा है। कितने कितने का भी पिछला भी बाकी है, वो पिछले से भी कुछ पैसे लिए हैं, वो अभी भी वो नहीं चुका पाए वो पैसा। वे रोते रोते वे रोने रोने में हो गए। वो रोने रोने से आंखी आंखी में आंसू आने, पानी आ गया। रोता क्या है रे? दादी माँ ने उनके माथे सहलाते हुए दादी माँ ने उनको माथे को सहलाते हुए उनको साहस दी। क्यों रोता है? मैं तो अभी मैं तो अभी हूँ ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमक सी चीज निकाली। एक चमकाता हुआ एक चीज निकाली। वो क्या चीज है? तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। इसका मतलब है कि अगर हमारे कोई सिचुएशन ज्यादा खराब हो तो उस सिचुएशन में हम ये यूज कर सकते, इसीलिए तेरे दादा ने मुझे ये कंगन दी। उनका गला भर आया। इसका मतलब है कि वो, वो ज्यादा दुखी हो गए। वो अच्छे से वो भी दुखित हो गए, ज्यादा दुखित। यह उनके वंश की निशानी, सॉरी उसका गला मैंने उन्हें पहना नहीं, उसे सहेज कर रखी आई हूँ। मैं कभी भी वो कंगन नहीं पहना, उसे मैं सहज कर तो संभाल के रखती हूँ। यह उनकी वंश की निशानी है, मगर ये जो कंगन है इनकी वंश की निशानी है। पुरानी पीढ़ी के पीढ़ी पर पीढ़ी वो कंगन पहनते आई है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो उन्होंने दादी माँ ने आंखों के आंसू पोंछ के और बताई कि पुराने लोग के जमाने के जो लोग होते थे वो आगे और पीछे, अतीत में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य के लिए वो कुछ ना कुछ करके रखते थे। तो सब सोच लेते थे। इसका मतलब है कि जो कंगन मैं अभी रखी हूँ वो दादाजी ने संभाल कर मुझे दिए थे। क्यों? क्योंकि हमारे विपद में ये हमारे काम आ सकते। सचमुच मुझे दादी माँ सांप भ्रष्ट देवी सी लगी। मुझे कौन कौन लगी? सांप भ्रष्ट देवी, एक देवी के स्वरूप मुझे लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। इसका मतलब ये है कि वो लेखक को जो है वो सोच रहे थे
वो कमरे में बैठकर ये सब बात सोच रही हूँ कि पुराने टाइम में कैसे रहता था, मैं गांव में रहता था, मेरी दादी माँ थी, किशन भैया की शादी थी, वो कैसा माहौल था, वो माहौल जो कल्पना कर रही हूँ, वो चिंतन कर रही हूँ। जैसे हम भी सोच रहे हैं ना, हम बच्चे थे कितने अच्छे थे, स्कूल नहीं जाते थे, पाठ पढ़ाई नहीं करते थे, सिर्फ खिलाई करते थे, खेल खेलते थे। ऐसे ही हम जब इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं हमारे पास्ट के बारे में, ऐसे ही मुझे मैं जब ये लिख रही हूँ, मुझे दादी माँ की जो छवि मेरे आंख में नाच, तो अब क्या हुई, वो छाया विलीन से हो गई, गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है, देखा कि दिन ज्यादा हो चुका है, पास के दोपहर समय हो चुका है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। तो मैंने देखा कि एक कौवा, वो अपनी काली पंखे, घिनौनी, इसका मतलब है कि जो डार्क कलर का है, जो डार्क कलर का, गाढ़ा कलर का जो काली पंखे, वो फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, जो किशन भैया मुझे भेजे हैं एक पत्र, तो मैं हाथ में धरा हुआ हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो पकड़ा हुआ हूँ, तो मेरे हाथ कांप रहे हैं। काली चिट्टियां सी कतारें धूमिल हो रही है, आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं? क्यों उनके हाथ कांपने लगे कि उन पत्र में लिखा था कि अब आपकी दादी माँ अब नहीं रही। इसलिए काली चिट्टियों सी कतारें धूमिल हो रही है। काली चिट्टियों सी, इसका मतलब है जो काली चिट्टियों सी कतारें धूमिल हो रही है। दुख तो हो रहा है, उन्हें भी दुख हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरे जो, तो इसका मतलब ये है कि कतारें धूमिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मुझे कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरे जैसे आंख पांव कांपने लगा है, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, जो हम कहते हैं, जो हमारे पैर से जो मिट्टी फिसल जाता है वैसे। तो जो धूमिल हो रही है, इसका मतलब है कि जो काले धुआं जैसे मुझे आंखों के सामने छा गया, मेरे आंख के सामने काले धुआं जैसे छा गया। यानी इसे हम कह सकते हैं कि हम मेरे मन में बहुत ज्यादा दुखित हो गया, और मुझे विपद की सूचना मिली, और उसके बाद मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मेरे जैसे लग रहा था कि अब सब कुछ मैं खो चुका हूँ, अब मेरे पैर पैर से जैसे जमीन फिसल जाती है, वैसे मुझे लगा। मन बार बार अपने से पूछ बैठा, मैं बार बार अपने हम से, सच में क्या किशन भैया सच में ये लिखे हैं, ये अभी वास्तव है, या मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ये सच है या नहीं, ये मैं स्वप्न नहीं देख रहा, मैं अपनी कल्पना में तो नहीं खो चुका हूँ, ये सत्य है, ये वास्तव है कि नहीं, कि मेरी दादी माँ अब नहीं। ये लिखे हैं शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। सबके जीवन में ये होता है, अगर दुनिया में आएंगे तो हम जाएंगे, मगर ये बात है कि आप जो स्नेह, अपनी ममता, और अपने आप कुछ अच्छा ही करोगे, तो सब दुनिया आपको याद करेगा, सभी सभी आपको याद करेगा। अगर आप बुराई करोगे तो आपको कोई याद नहीं करेगा, आपको गाली करेगा। इसलिए हमारा जीवन में हम ये जो मोरल थिंकिंग है, ये जो आपको ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप ये चैप्टर से क्या सीख, बताओ, एक एक कर बताओ कि आपको क्या सीखने का मिला, आपको एक एक लाइन बताओ कि क्या सीखे आप, बताओ।
ऐसा गरीबों पर दया करना चाहिए। ठीक है। जो हर वक्त अच्छे काम करते हैं उन्हें दुनिया याद रखती है। अच्छे काम करने से लोग हमें याद रखते हैं। और ठीक है। अच्छे लोगों को मरने के बाद दुनिया याद रखती अच्छे लोगों के साथ हर वक्त अच्छा ही होता है। दादी माँ क्यों? दादी माँ एक अच्छी इंसान थी। लेखक दादी माँ का स्नेह कभी भूल नहीं सकते। इतने सारे हो। ठीक है, आपको क्या बताना है? और एक सीखने की चीज थी मगर आप बताए नहीं। कौन बता सकता है वो चीज? हमेशा बड़ों का इज्जत रखना चाहिए। सम्मान रखना चाहिए। दादी माँ खुद को बुरी दिखाती है पर वो बहुत अच्छी है। और आपको क्या सीखने को मिला? बाहर से हर मौसम की अलग अलग बातें होती हैं। और आपको क्या सीखने को मिला? ये चैप्टर का आपको और कुछ मिला? और मैं बताऊं कि आप बताओ, बोलोगे कि आपको अपने किसी भी दोस्त का चुगलखोर नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। ये आपको बताया था, ये आपको सेंटेंस के चैप्टर के पहले बताया था। माओ के माओ का सम- माओ का माओ का ठीक है, अब हम देखेंगे कहानी से। आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन आंसर का आंसर लिख कर लाना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे। देखो हम इसको करेंगे। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? बताओ। जब वो छुप छुप के अपने किशन भैया के शादी में जो जो उनकी दादी माँ और कुछ लड़कियां एक एक जो शादी ब्याह में जो एक त्योहार त्योहार मनाया जाता है, वो जब वो छुप छुप के देख रहे थे तब वहाँ पे उन्हें एक लड़की ने देख लिया था। और जब वो वहाँ पर उसे वहाँ पे देखते गए कि वहाँ कौन है, तब दादी माँ ने उन्हें बचाया था और उन्होंने कहा था कि क्यों बच्चे को परेशान कर। उनकी स्नेह, इसका मतलब है कि किन किन बातों को याद आती है, किस जैसे वो स्नेह मुझे खाना, मेरे खाने पे मैंने खाया कि नहीं, ये सब मेरे ध्यान रखते हैं, ये बात को याद रखते हैं। और मुझे अगर बुखार हो जाती तो वो दादी माँ की सेवा करती थी। ये आपको देखना है कि आपको उनकी क्या, वो अपनी सेहत का ख्याल रख रही थी। वो खाए कि नहीं, पिए कि नहीं, उनके कोई 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 बुखार है या ठंडी है क्या नहीं, किससे प्रतिकार कर सकता है। वो बुखार के टाइम मुझे हाथ पैर देखती थी कि मुझे टेम्परेचर आया है, मुझे जर हुआ है कि नहीं। ये सब बातें ये लेखक, आप मुझे नहीं लिखोगे, आप लेखक पर लिखो। ठीक है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मृत्यु की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त की शुभ चिंता ने स्थिति और भी दामला कर। इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे लोग पैसे लिए थे मगर वो चुका नहीं पाए हैं, वो पिछले बाकी में ही रहे, वो पैसा नहीं रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए जो उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। और
दादी माँ बहुत दुखी हो गई क्योंकि उन्होंने बोला कि दादा उन्हें हर वक्त धोखा देते थे। बोलते थे कि तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, ऐसे बोलकर। और ये जो दादी माँ के ये भी नहीं लिखोगे, आप सिंपली लिखोगे कि बहुत सारे लोगों को पैसे ले चुके थे, वो चुका नहीं पाए थे, वो ज्यादा पैसा बाकी था, इसलिए उनके पास आर्थिक खराब हो चुका था, पैसे। ठीक है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष है आपके सबसे अच्छा लगता है और क्यों? जब वो मामी की चाची को उन्हें जो पैसा देना था मामी की चाची, तब उन्होंने जो वो माफ कर दिया और उन्हें और 10 रुपया भी दिया। वो मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि वो गरीबों की मदद करती है और अपने पड़ोसन और अपने से छोटों का मदद भी करती है। दादी माँ गांव वालों के हर हर किसी के दवा याद रखती थे अम, और उन्हें बुखार या और कौन सी बीमारियां पर उन्हें सहायता करती थी। और और कौन बता सकता है? जो विपत्ति के समय वो अपने जो कंकन दे गए अपने परिवार को, वो भी अच्छा लगता है। क्यों? विपत्ति के समय आप अपने परिवार के साथ रहो। अगर कोई भी विपत्ति आती है तो सब मिलकर हम उस परिस्थिति का सामना करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम जब इकट्ठे होकर रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो हमारा सब कुछ विपद टल सकता है। याद रखो, कोई कभी भी किसी भी विपद से और प्रॉब्लम से हमें भागना नहीं, से मिलकर सामना करना है। आपने इस कहानी के महीनों के नाम पढ़े, जैसे कुवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों के मौसम कैसा रहता है? देखो, कुवार के टाइम जैसे बारिश का मौसम होता है और ठंड, बारिश का मौसम होता है। आषाढ़ में भी बारिश होता है। आषाढ़ में तो गर्मी होती है। आषाढ़ में गर्मी और बारिश दोनों होती है। आषाढ़ में क्या होता है? गर्मी का शेष होता है और जो बारिश का आरंभ होता है। हाँ, आषाढ़ के आखिर टाइम में बारिश शुरू होती है। माघ में आपका शीत होती है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताया कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज विशेष रूप से मिलती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं है। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। आषाढ़ के दिनों में हमें जामुन और आम ना मिले तो चिंता नहीं। और कुवार के दिनों में वो झाग भरा पानी में कूदना न मिले तो बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, ये तो मनीषा बता चुके हैं। चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं। और लाई में गुड़ की पट्टी और उसके साथ लाई न मिले तो अफसोस नहीं। ठीक है, तो आपको ये लिखना है जो आपको मौसम में बताया गया। अनुमान और कल्पना। ठीक है, वो प्रयास कर रहा है, बस अच्छा है। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक स्थिति में गांव के लोग को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। मैं आपको बताऊंगी। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर गांव में लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी करने के लिए वो पिडिया बिहार ये सब डालने के लिए जो सीड होती है और जो फर्टिलाइजर होती है, इंसेक्टिसाइड जो होती है, वो डालने के लिए उन्हें पैसा चाहिए। तो वो पैसे लेने के लिए वो क्या करते हैं, जो गांव के जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, अपने पैसे लेते हैं। मगर कैसे? अपनी जमीन बंधक करते हैं, गिरवी रखकर अपनी जो जमीन उनको लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं।
हर बार होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे क्या करते हैं? तुम जैसे बच्चे क्या करते हो? शोर शराबा करते हो, फास्ट। उसके बाद क्या करते हो? डांस करते हो। कोई भी म्यूजिक लगाओ, हम डांस करेंगे। शादी ब्याह के मौसम में समारोह में क्या करते हो आप? बरजात्रे में नाचते हैं, हम बरजात्रे में नाचते हैं, स्नो स्प्रे मारते हैं स्नो स्प्रे? यस मैम। और हम डीजे वाले बाबू को गाने बजाने के लिए देते हैं क्योंकि हम तुम लोग डांस कर सकते, ठीक है। शोर शराबा ये, और खेलते भी हो। तुम्हें ज्यादा दोस्त मिलते हैं इसलिए हम खेलते हो और मस्ती भी करते हो और खाते हैं जो खाते हैं। और क्या करते हो? और क्या करते हो? सजावट होते हो, सजावट होते हो, साज सजाई करते हो। और क्या करते हो? जो सजावट भी करते हो अपने आप को ज्यादा, क्योंकि मैं ज्यादा सुंदर लगूं, ऐसे मुझे मेकअप करना चाहिए और हैंडसम लगूं, है ठीक है। परफ्यूम का पूरा बोतल खत्म कर दूंगा एक दिन। ठीक है, ठीक। तो ज्यादा तो आप लग रहा है कि जैसे आप अभी कई एक उत्सव में जाओगे, जैसे आप बता रहे हो। तो कल कोई पार्टी फंक्शन है तो आपको रेडी होना है, ये सोचकर आप बता रहे हो। अपने और अपने मित्रों के अनुभव को आधार पर लिखिए। हम बता चुके हैं क्या क्या करते हैं, ठीक है। भाषा की बात हम देखेंगे। जरा सी कठिनाई पड़ती अपमान सा हो जाता है, सन अनमना सा हो जाता है, सन से सफेद। इसमें आपको सा, सी, से ये प्रयोग किया जाता है। इससे हम इसे और 5 शब्द लिखिए जो उनके वाक्यों में प्रयोग किए थे। छू छू कर जोर का अरमान करती है, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। छू छू, पूछ पूछ, बार बार, ये आपको ये बात बताना है। ढूंढ ढूंढ, आप पानी कैसा भर रहा है? झरझर भर रहा है। और क्या बता दो? पक्षी अपने पंख को फटफट कर रहा है। और अब बताओ, और बताओ। मैं 2 सेंटेंस बोले, और बताओ। मुझे अपनी सारी काम जल्द जल्द में करना चाहिए, जल्द जल्दी करती। और जरा देखो, घंटी को टन 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 टन। हम स्कूल नहीं ऐसे बताओगे कि स्कूल की घंटी जब टन टन बजती है तो हम दौड़कर घर पे लौट आते हैं। जो ध्वनि, स्कूल की टन टन ध्वनि सुनकर, घंटे की टन टन ध्वनि सुनकर हमें सब रेस लगाते बस में बैठते हैं घर आने के। और बताओ। ये ज्यादा लंबा हो गया सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस ही है, छोटा छोटा सेंटेंस। और बताओ। मैं अभी घूम घूम कर आया हूँ। और बताओ। राम अभी चल चल कर जा रहा मैं अभी मैम एक बंदर को देख लिया और वो मेरे ऊपर कूद गया तो मेरा दिल धक धक हो रहा बाप रे। ठीक है, क्या बताओ, फिर से बताओ। मैम एक बंदर मेरे ऊपर कूद गया तो मेरा दिल जोर से धक धक हो रहा है। ठीक है, ठीक है। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। वाक्यांश इसका मतलब है कि वाक्य का जो अंश होता है। मैंने अभी चावल खाया, तो मैंने अभी चावल खाया, जो चावल खाया ये सब वाक्य का अंश है। और ये बताओगे, अगर तुम ठीक से पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में सफल होगे। तो जो अगर तुम परीक्षा में, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ोगे, तो ये जो वाक्य है आपका वाक्यांश है। जैसे हम देखेंगे, इन शब्दों में वाक्यांशों में पता चलता है कि यह कहानी किस विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों वाक्यांशों को क्षेत्रीय बोलचाल में खूबियां होती है। उदाहरण के लिए
निक्सार, उरीन, चिड़वा, छोंका इत्यादि शब्दों का देखा जा सकता है। इन शब्दों को उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोली में अलग ढंग से किया जाता है, जैसे चिड़वा का चिड़वा, चूड़ो, चोहा, इसी तरह छोंके का छोंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन, ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उन्नून और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। क्षेत्रीय रूप ये जो बात है कि आप एक शब्द को अपने क्षेत्रीय भाषा में, जो रीजनल लैंग्वेज में आप एक बोलते हो और दूसरे लैंग्वेज में, इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट रीजन में उनका जो मीनिंग है वो अलग 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 उन्हें कौन कौन जो बुलाते हिंदी में हम अनार कहते हैं और उड़िया में और इंग्लिश में प्रोमोगेनेट। ऐसे ही जो नाम है वो इलाके में वो डिफरेंट नाम होती है। जैसे कि हम हिंदी में सीताफल बोलते हैं, उड़िया में भी सीताफल बोलते हैं, पर इंग्लिश में ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और आपको जो समझ में नहीं आया उसे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।